हरि ओम बेटा। देखिए, तुमने जो है प्रश्न किया है कि गृहस्थ में रह करके साधक कैसे बने। तो गृहस्थ में रह करके तो सब कुछ बना जाता था। गृहस्थी ही तो थे जो सन्यासी हो गए, सन्यासी बन गए। बनना ही है तो सन्यासी बन गए। गृहस्थ में रह करके ही भगवान के भक्त बने। गृहस्थ में राजा जनक थे ना, हैं, विदेही बन गए। और तुम गृहस्थ में ही थे, चाहे कोई बेटा हो चाहे बेटी हो, तो गृहस्थ में रह करके तो बहू बन जाती है। गृहस्थ में रह करके कोई पति बन जाता है। गृहस्थ से तो बनता है सब कुछ, गृहस्थ में रह करके। और गृहस्थी जितने सन्यासी साधु हैं सब गृहस्थ ही से तो सब पलते हैं। गृहस्थ से बढ़कर के कोई आश्रम में है ही नहीं। सबसे बड़ी साधना गृहस्थ में ही होती है। सबसे बड़ा साधक गृहस्थ ही है जो गृहस्थ में रहता है। गृहस्थ ही सब सारे आश्रमों को पालता है। जितने जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, देखो नहीं कितना 50 लाख रुपया कथा सुनाएंगे और शाम को 50 लाख रुपया लेते। कहाँ से लेते? पेड़ में फड़ता है? कहाँ से फड़ता है? गृहस्थ वाले ही तो देते हैं। कोई पैसा दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, बोरी के बोरी, कोई चावल दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। देखो जाके शांति कुंज में तुम इतना कहते भंडारा चल रहा है, तो कहाँ से चल रहा है? खेती किया है उन्होंने, हैं, खेती किया है। कोई खेत गोड़ करके बोया है उन्होंने, क्या किया है? इतने इतने बड़े भंडारा चल रहा है। कोई 50 बोरी मूंग दे रहा, कोई 50 बोरी चावल दे रहा, कोई आटा दे रहा, कोई क्या दे रहा है। ये कौन दे रहा है? सब गृहस्थ ही तो दे रहे हैं कि वो जंगल वाले दे रहे हैं। कोई पेड़ पौधा दे जाता है आकर के। जितने आश्रम हैं, सन्यास आश्रम वाले क्या वहाँ लकड़ी चबा लेते हैं? क्या खा लेते हैं बताओ? कुछ उनको है खाने के लिए? कहीं फल फ्रूट खाएंगे? कितने खाओगे? जामुन कितने दिन तक रुकेगी? आम कितने दिन तक रुकेगा? देख रही हो ना, सब पेड़ खरकार हो गए। कितने दिन सब फल रुकते हैं? कुछ नहीं रुकता है। सब समाप्त होता चला जाता, सब जा रहा है। गृहस्थ से ही पेट भरता है। गृहस्थ ही सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ ही है। यही में सारी साधना, इसी में तुम करो। साधक बनो चाहे न बनो, साधना अपने आप हो रही है। तुमको बनने की ज़रूरत ही नहीं है। बनोगे तो बिगड़ जाओगे। सबसे बड़े साधक तुम ही हो। परिवार के गृहस्थ में रह करके सबके मुताबिक चलते हो। अब अकेले इंसान रहेगा तो क्या करेगा? अगर मान लो सन्यासी ने खिचड़ी बनाई, जल गई, तो उसको ना कोई कहने वाला, ना कोई डांटने वाला, कोई भी तो नहीं है। खुद बनाएगा, खुद खाएगा। इसलिए तुम्हारा परिवार है, परिवार के मुताबिक चलना पड़ेगा तुमको। ज़रा सा नमक ज़्यादा हो जाएगा या कोई चीज़ जल जाएगी तो 4 बात तुमको मिलेगा। वो तुमको साधा कैसे बनाए दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर चुपकी ऐसे ला दे रहे हैं। तुम जो है बोलोगे, घर में जो है महाभारत मचेगा, हाय हाय मचेगा, तो तुम अपने आप ही अपने मन को साध लोगे। कहोगे इससे अच्छा बोले ही ना तो ठीक। सबसे बड़ी बात तुम यही कहोगे, इससे अच्छा ना बोलते तो ठीक है। इससे सबसे बड़ी साधना गृहस्थ में हो रही है, 4 के बीच में। तुमको कोई अकेले रहोगे तो कौन तुमको जो है देखेगा? कौन जांचेगा तुमको? कोई जांचने वाला रहेगा नहीं। तुम उल्टा चलोगे तभी भी अपने को ठीक कहोगे, सीधा चलोगे तो सीधा तो है ही है सीधा। इसलिए 4 लोग तुम्हारी कमी निकालने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी साधना यही होती है, बस इतना गुरु का वचन सुन लो कि जो है हर बात में भगवान की भलाई है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसमें भलाई देखो, भगवान तुम्हारी भलाई। हम भगवान से शिकवा शिकायत सब करने लगते हैं कि भगवान गृहस्थ में ना होते, अकेले होते तो हमको बड़ी आराम मिलती। अकेले रहते तो यही कहते, कोई होता तो 1 लोटा पानी मांग लेते, इससे कहते गिलास पानी ले आओ जा करके। हैं, किसी से कह दे 1 कप का चाय बना के ले आओ जा करके। अकेले हैं, क्या करे, कोई है नहीं। ये मानुष कैसे भी तो नहीं संतुष्ट रहता है। इसलिए जो है जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भला हो। कोई चिंता फिक्र करने की बात नहीं है। तुम अपने मन को साध लो। साधक का मतलब है मन लक्ष्य पर लगाए रहो, भगवान की याद बनी रहे। बस सबसे बड़ा साधना यही है। और जो परिस्थिति भगवान देता है, जैसे भी रखता है, शिकवा शिकायत मत करो। हर बात में भगवान की भलाई होता है। उस वक़्त हमको नहीं सूझती, परिस्थिति आती है, हमारी बोई ही हुई है, हमने बो रखी है, तो इसलिए परिस्थिति आती है। और अगर ना बोते हम तो बीज ना होता तो उगते ही ना। लेकिन बीज है तभी तो
कहते हैं अब देखो जा करके बरसात में सब खरपतवार कितनी घास उग आती, हरा भरा हो जाता, तो बीज धरती पर पड़ा था तभी तो। ऐसे हमारे कर्मों का बीज था तो आज जो है वो उग रहा है। इसलिए परेशान नहीं होना। अब उलझ जाता है। एक बार एक बच्चे ने जो है पानी की जहाज़ में जा रहा था, पानी का जहाज़ डूब गया। अब डूब गया तो वो जो है बहुत लोग तो डूब गए, बहुत लोग बह गए। वो भी बहते बहते एक टापू उसके हाथ में आ गया, टापू पे चला गया वो। अब वहाँ टापू में पेड़ थे, पौधे थे, फल फ्रूट सब थे। अब किसी न किसी तरह टापू में चढ़ गया, टापू में जा करके वहाँ जो फल फ्रूट लगे थे उसी को तोड़ा, खाया, खा करके अब रात कहाँ रहे तो वही लकड़ी तोड़ तोड़ के एक झोपड़ी बना ली। अब झोपड़ी बना ली तो बड़ा सा टापू था, उसी में जाके फल वल जो है लाता था, वही फल खा लेता था। और जो है आग वाग तो थी नहीं वहाँ उसके पास में, लेकिन भगवान कहते आग हर जगह विद्यमान है। एक और भगवान को बड़ी शिकायत करता था कि भगवान हमको हमारे साथी बिछड़ गए, हमारा परिवार बिछड़ गया, तुम जो है भगवान हमको तुम जो है बड़ी भारी सज़ा दियो। एक दिन फल फ्रूट वहीं ढूंढ रहा था टापू पर कि वो जो लकड़ी की रगड़ लगी, गर्मी का दिन था, लकड़ी की रगड़ लगी, बस आग पैदा हो गई। आग पैदा हो गई तो उसकी झोपड़ी में आग लग गई। अब आग लग गई तो क्या वो आ करके कुछ लाया था, कुछ फल फ्रूट जो वहाँ लगे हुए थे, एर बेर जो कुछ भी लगे हुए थे तोड़ के लेकर के आया, फल जामुन आम, और ले करके आ करके भगवान को बहुत शिकायत किया कि भगवान एक तो मेरा घर छूट गया, मेरे साथी छूट गए, और जो है मैं इस टापू पर हूँ भगवान, एक झोपड़ी बना कर रखा हुआ था, उसी में मैं रहता था, रात गुजार लेता था, वो भी तुमसे नहीं देखा देख गया। भगवान तुम चाहते क्या हो? अब भगवान कोई पत्थर बोलता हुए तो बोले, भगवान को बड़ा डांट बता रहा, हम भगवान की रजा में राजी नहीं रहना चाहते हैं, जो हो रहा ठीक है, जहाँ रहे अच्छा है, भला उसमें भलाई है। हमारा जो जहाँ अन्न जल होता है ठीक है, गृहस्थ में अन्न जल है तो गृहस्थ में पड़े रहो, भागो नहीं, खाली लक्ष्य पर ध्यान रखो, चाहे जहाँ रहो। साधक जो होता है मन को साधे रहता है। साधना का मतलब है, साधक वो है कि जो लक्ष्य पर अपने मन को लगा दे, मन को साधो, इधर उधर नहीं जाता है, बार बार मन जाएगा, बार बार इसको सब साधो, पकड़ो इसको, लक्ष्य साधो कि तेरा लक्ष्य क्या है, तू क्यों आया था, किस लिए आया था यहाँ। तेरा काम ये कोयला की दलाली करना नहीं है, तेरा नाम परमात्मा प्राप्ति, तेरा काम जो है परमात्मा प्राप्ति का है, तेरा असली काम यही है। और जो है वो जो ये सारे काम हैं साइड के हैं, ये साइड के काम है। भूख लगेगी तो अनाज के पास में जाना पड़ेगा, गेहूं के पास में जाओगे, पिसाओगे, धोओगे, बनाओगे, उसको पिसा करके हैं, फिर उसको आटा मड़ मोड़ करके लकड़ी जलाओगे, चूल्हा जलाओगे, गैस जलाओगे, उस पर रोटी डालोगे, सेकोगे, सारा इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन ये साधक वही है जो ये सोचता कि भगवान ने इंतजाम किया। ये मन को ये सत्य बताते रहो, यही साधना है, सबसे बड़ी साधना यही है। भगवान से दूर ना होने पाए, भगवान से हर धन दौलत कुछ मिल जाए ना तो ये कहोगे आज हम पैसा कमा के लाएं, मेरे पास इतना हो गया, खा रहे हैं। अरे क्या ज़रूरी खा पाओगे? थाली परोसी रखी रहती है और कहीं से जो है कोई ऐसी खबर आ जाती कि थाली छोड़ना पड़ता है, मुंह का ग्रास भी निकल जाता है बाहर। इसलिए जो है भगवान को हर घड़ी भगवान को याद रखो। जो आज भरी फुलवारी है, जो आज फूल रहे हो तो किसकी कृपा से? अरे जिसकी कृपा से तू फरा और फूला, उस प्रभु का नाम लेने तक तू भूला। कहेंगे ना कि हमको फुर्सत नहीं मिलती, इतने बिजी हैं। अरे बिजी हो, अभी कोई आफत आ जाए तो बिजीपना सारी निकल जाएगी। सबको मरते देख रहे हो, डर नहीं लगा कि सब छोड़ छोड़ के चले गए और हम पकड़े बैठे हुए हैं? भय नहीं लगता है? जरा सा चिंता नहीं है, जरा सा भय नहीं है आँख में? ये याद रखे रहो, यही साधना है। मन को सच बताते रहो, इससे बढ़कर के साधना नहीं है कोई, यही मन को साधना है। तुम जो है मन के मालिक नहीं हो, मन के गुलाम नहीं हो, मालिक हो। मन को सच बताते रहो, भागे तो सच बताओ, भागे तो सत्य बताओ, इसको एक काम में लगा रहो। भागेगा तो ये जब अपनी आदत से मजबूर है, भागेगा नहीं। उसका टापू जल गया,
वो झोपड़ी जल गई टापू पर, बस चिल्ला रहा, भगवान को शिकायत कर रहा। इतने में क्या देखते हैं कि एक जहाज तेजी से भागता दौड़ता चला आ रहा। अब दौड़ते हुए आए तो देखा वो जहाज किनारे लगा टापू के, तो सब यात्री उसमें से उतर उतर के देखा झोपड़ी जल रही थी, तो कहा कि हमने सोचा कि कोई मुसीबत में है इसलिए आग जलाई है, तो हम लोग दौड़ करके यहाँ आए हैं। अब उसको अपने जहाज़ में बैठाया, जहाज़ में बैठा करके अब वो जो है वहाँ से वो टापू से छुट्टी पाया, आ करके सब इंसानों में रहा, अपने परिवार में गया। तो क्या भगवान गलत करता है? हमारी मौत ही रही हुए मान लो तो, लेकिन इतने दिन जिंदा रखा, खाने का इंतज़ाम वहाँ भी किया, भूखा नहीं रखा, चाहे आम खिलाए हो, चाहे जामुन खिलाए हुए, चाहे कुछ भी जो भी वहाँ फल था उपलब्ध था खिलाया, इंतज़ाम वहाँ भी किया। क्या वहाँ छोड़ दिया भगवान ने? वहाँ भी नहीं छोड़ा। इसलिए लेकिन अगर टापू पर भी चले जाओ तो वहाँ भी भगवान जो शिकवा शिकायत वाला नहीं है, जहाँ भी रहेगा वो भगवान का शुक्राना वही करता रहेगा। हर बात में शुक्र मानना चाहिए भगवान का। नहीं, हम शिकवा शिकायत में बहुत रहते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया है, हमेशा गलत सोचते हैं, नकारात्मक विचार हमारे अंदर रहते हैं, और नकारात्मक विचार जो है भगवान से हमको दूर करते रहते हैं। ये दूरी हमारी क्यों होती है? भगवान से ये मनमानी भी करते हैं, हर पल परमात्मा को भूल जाते हैं ना। अरे घंटा भर के बाद में याद करो, 2 घंटे के बाद में 3 टाइम याद कर लो, हैं? खाना तो 3 टाइम खा लेते हो, नाश्ता भी धमक लेते हो, जो भी खाने को मिलता है बकरी की तरह चल लेते हो, वो नहीं भूलता है। अभी घर में कोई खा ले कुछ और तुमको ना मिले, नाश्ता बन जाए तुमको ना मिले, तो देखो उसको नहीं भूल सकते हो, वो याद रहेगा। अरे यही जो है मन को साधना है, यही साधक बनना है। गुरु ने कहा तुम इतनी संतोषी बनो। दादा गीता भगवान क्या कहते? गीता भगवान कहती थी गृहस्थ में सब नाश्ता बना के खा लें, तुमको कुछ ना कोई पूछे ना, तुम वो शक्तिशाली आत्मा हो, तुम जा करके अपना खुद नाश्ता बनाओ और जिसने खा लिया हो उसको दोबारा फिर पूछो कि तुम लोग और खाओगे, हैं? ऐसे अपने मन को साध पाओगे? ऐसे बता पाओगे? मार झुलस जाओगे कि हम बना के रख गए थे सब खा गए, हम जरा से हटे क्या, सबने खा लिया, हमको जरा छोड़ा नहीं, पेट चुरने लगता हम लोगों का। यही तो गुरु कहते हैं, यही साधना करना, यही वो साधना साधक कौन है? मांग के लाया खा लिया वो साधक हो गया। सब मांग के लाया, सब बना लिया, सब खा लिया। अरे तुम तो बनाओगे तो 10 लोगों को दोगे, उसमें तुमको चाहे कढ़ैया पोंछ के खाने को मिले। लेकिन यही तो साधना सबसे बड़ी है, इससे बढ़कर के कौन साधना है? यही सबसे बड़े साधक तुम ही हो। गृहस्थ में हो तो क्या हुआ, 4 के मन की चलना पड़ता है, 4 के विचारों में रहना पड़ता है, इसलिए सबसे बड़े साधक तुम ही हो। कभी मत कहना हम गृहस्थ में रह के साधक कैसे बने। सबसे बड़ी साधना तुम्हारी हो रही, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। इससे जो है मन में विचार कभी मत लाना कि हम साधक बनोगे तो बिगड़ जाओगे। इसलिए जो है एक परमात्मिक भाव में रहना, परमात्मा के भाव में रहो, यही साधना सबसे श्रेष्ठ है। वैसा साधक किस काम का जो है, जो साधक बनोगे। तो गुरु ने कहा कि देखो भगवान दादा क्या कहते हैं, गीता भगवान क्या कहते हैं, ये जो है फिर साधक बन जाओगे तो फिर घोड़े बनोगे, गधे बनोगे, फिर जो है इंसान बनोगे, फिर जो है जानवर बन जाओगे। तो ये गुरु ने कहा जब बनना बिगड़ना लगे, एक बार बनोगे तो फिर बिगड़ोगे, फिर बिगड़ोगे, फिर बनोगे, ये सिलसिला चालू रहेगा। इसको कब तक तुम जो है पकड़ते रहोगे? छोड़ो सब, भगवान की रजा में राजी रहो। भगवान जो भी करता अच्छा करता है, हैं? तू काहे आहे भरता है? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, तो क्यों रोता है? क्यों जो है? और वैसे भी कहा गया है ना, ये जो है भगवान जो है यही तो बताया है कि गुरु क्या कहते हैं, हम तो तुमको जो है बार बार बताते, तुम वो शक्ति हो। वैसे भी बताया गया है, स्त्री को तो वैसे दबना सिखाया गया है, आधार बताया गया है। बाप के घर में रहो तो बाप का पिता बिना पूछे कुछ मत करना। हिम्मत तुम्हारी कैसी पड़ गई बिना पिता से पूछे? स्कूल कॉलेज का भी एडमिशन पिता से पूछ के, उसका आधार उसका पकड़ाया जाता।
शुरू से ही उसको जो है बिल्कुल ऐसा उसके दिमाग पर कमजोरी भरी जाती है। तुम वही लड़की हो। पहले सबसे बड़ी तो कमजोरी माँ ही भरती है। माँ कहती है लड़की हो गई, वही सबसे बड़ी शत्रु। उसका मन नहीं हुलसता है। बेटा हुआ, बेटा चाहे खून नोच नोच के खाते हैं ज़िंदगी भर, जो है कलेजा नोच नोच के खाते हैं, तब वो भी मन में विचार भरा पड़ा है। बड़ी हुई तो पति का आधार, उसको आधार ही बताया जाता है कि आधार बिना तुम नहीं चल सकती हो। इसलिए जो है और सच्चा सद्गुरु जब आता है तो भगवान का आधार पकड़ाता है। कहते भगवान का आधार लेकर के चलो। कोई संसार के आधार सब झूठे हैं, सब छूटने वाले हैं। आधार ही लेना है तो भगवान का लो, जो सच्चा है, कबू टूटता नहीं, कबू छूटता नहीं है। सच्चा आधार पकड़ो हैं, तभी तुम सच्चे साधक हो। और साधना तो ऐसे सब हो रही, साधना तो ऐसे हो रही है, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम साधक ही हो, भगवान तुमको याद है तो सबसे बड़ी साधक है। सबसे बड़ा साधना तुमसे हो रहा है, तुम सबसे बड़े सधे पड़े हो। अपने घर मकान में रहो और जो है रह करके जहाँ भगवान ने झोपड़ी दी हो, चाहे घर दिया हो, चाहे महल दिया हो, उसी में राजी रहो। उसी परमात्मा के रजा में राजी रहने वाला ही सबसे बड़ा साधक है। चाहे गरीबी मले, वाह भगवान तेरा ठीक है, जिंदा तो रखा, कुछ तो खाने को दे रहा, चटनी रोटी खाने की हमें शक्ति तो दिया तूने हजम करने का। यहाँ तो लोग पानी पी करके जीते हैं, उनको तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं, सब सूप पी रहे हैं। भगवान तूने हमको जो चटनी रोटी हजम करने की शक्ति तो दी, खाने की शक्ति दी। जब तुमने जो खाना नहीं दिया तो पचाने की शक्ति दी है। और ऐसा आज के समय में नहीं कि किसी को खाना ना हो, सबको दिया है। परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि भूखे हैं, कोई नहीं। हाँ, हरि